बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम्स टू मॉम किचन। आज हम बना रहे हैं कीमा मटर पुलाव, जो कि बहुत आसान है और बहुत मज़े का बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने चीज़ें साथ साथ मेंशन कर दी हैं। मैंने बीफ कीमा लिया था हाफ़ kg, मटर लिए हैं यानी कि ग्रीन बीन्स लिए हैं, मैंने फ्रोज़न लिए हैं, फ्रिज में रखे हुए थे, फ्रीज़ करके रखे हुए थे, वो ले लिए हैं। उसके बाद सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर दी हैं, कितनी कितनी ली हैं। टमाटर हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है, प्याज मैंने 2 अदद लिए हैं मीडियम साइज़ के, और फिर मैंने हाफ़ कप ऑयल डाल के कढ़ाई में डाल दिया था। अब देखें जी, इसका कलर आ चुका है, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर निकाल रहे हैं, ज़्यादा इसका ब्राउन कलर नहीं निकालना। मैंने कीमे को पहले से बॉयल कर लिया था। बॉयल करते वक्त मैंने इसमें सिर्फ बड़ी इलायची और छोटी इलायची डाल के इसको, और हाफ़ टी स्पून नमक डाल के बॉयल कर लिया। बॉयल हो चुका। अब उसके बाद हमने, जब गोल्डन प्याज हो चुके हैं, फिर उसके बाद हमने कीमे को डाला और उसके साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट भरकर डाल दिया। ये खड़े मसाले हैं, इसमें ज़ीरा है, इसमें तेज़पत्ता है, कड़ी पत्ता जिसके बोलते हैं, इसमें काली मिर्च है, लौंग है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची सब डाल दी। अच्छे से कीमे को वो फ्राई करना है, यानी कि इसकी बुनाई करनी है। बुनाई करने के बाद अब मैंने इसके अंदर चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च, नमक आप अपनी टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, मैंने 1 टेबल स्पून डाला है। खुश्क धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून मैंने डाला है। गरम मसाला पाउडर मैंने 1 टेबल स्पून डाला है। उसके बाद मैंने जो है ग्रीन बीन्स डाल दिए, यानी कि मटर डाल दिए। ये सब चीज़ें डालने के बाद इनकी अच्छे से भुनाई करनी है। भुनाई करने के बाद 2 अदद जो टमाटर और सब्ज़ मिर्चें मैंने काट कर रखी हुई थी, वो भी डाल दी। इन सब को डालने के बाद 10 से 15 मिनट खूब इसकी भुनाई करनी है, ताकि जो कीमे के अंदर स्मेल सी होती है वो ख़त्म हो जाए और अच्छे से भुनाई भी हो जाए, मटर भी गल जाएं। और यहाँ पे देखें, इतने अच्छे हमारे ये मटर गल चुके थे, कीमे की भुनाई इतनी अच्छी हो गई थी, इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी। यहाँ पे मैंने पानी डाल लिया है। चावल भिगोकर पहले से ही रखे हुए थे। मैं हमेशा चावलों में पानी बहुत कम डालती हूँ, क्योंकि चावल नीचे गिर जाते हैं। मेरा तो ये है कि चावल मेरे से नीचे गिर जाते हैं, ज़्यादा गल जाते हैं। हमेशा मैं चावल, जितने चावल होते हैं उससे बहुत कम पानी डालती हूँ, मैं अपने अंदाज़े से डाल लेती हूँ। यहाँ पे चावल डालने के बाद इनको एक दफ़ा चम्मच चला दिया, फिर बार बार इसका चम्मच नहीं चलाना, वरना आपके चावल टूट जाएंगे। यहाँ पे देखें जी, थोड़ा थोड़ा पानी रह गया है। अब इस, ये सिर्फ दम लगाने की स्टेज पे आ चुका है, और इतने ज़बरदस्त से ये राइस जो है, खिले खिले राइस है, इतना लंबा लंबा ये चावल हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले जी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। यहाँ पे 1 लेमन का जूस मैंने इनके अंदर डाल दिया, और आधा लेमन उसके अंदर डाला, और आधा मैंने ये काट के 2 हिस्सों में ऊपर डाल दिया। और 1 अदद मीडियम साइज़ का टमाटर था, वो भी मैंने इसको कट करके ऊपर डाल दिया। इससे इतना अच्छा टेस्ट आता है। 5 मिनट, तकरीबन 5 मिनट से ज़्यादा इसको मैंने दम नहीं दिया। ऊपर मैंने थोड़ा सा ज़ीरा, भुना हुआ ज़ीरा पाउडर डाल दिया था। यहाँ पे देखें कितने ज़बरदस्त से हमारे मटर कीमा पुलाव रेडी हुआ है, और इसकी ये फाइनल लुक है, और मैं आपको डिश आउट करके भी दिखाती हूँ। बहुत ही ये ज़बरदस्त जो है पुलाव रेडी हुआ है। आपने भी इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है। मैं आपका फ़ीडबैक का वेट ज़रूर करती हूँ। आप मुझे कमेंट करें, मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। आप भी बनाएं और अपने घर वालों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, एंजॉय करें। और बहुत ये मज़े का पुलाव था, बहुत मज़ा आया। और सर्दियों में तो स्पेशल मटर पुलाव बनाया जाता है, और मज़ा आता है।
और आप बीफ कीमा ले लें, मटन कीमा ले लें, वो आपकी चॉइस है। आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा पसंद करते हैं। मटन भी इसमें अच्छा लगता है, मैंने बीफ का लिया है और उसको पहले से बॉईल कर लिया था। और यहाँ पे देखिए कितने ज़बरदस्त और कितने खिले खिले अलग अलग चावलों का दाना है और इतने लंबे ये चावल हुए थे, बड़े ज़बरदस्त। मैंने ये स्टीम राइस मैंने ये मंगवाए हैं, ज़बरदस्त से ये राइस है। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।